Hello everyone, this is Sachin Modi and again I welcome you on my session on Simply Reasoning. दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर से हम हमारे सेशन को शुरुआत करेंगे कुछ नए तरीके के साथ। हर बार क्या होता है कि हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देन उन क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको सॉल्व करना होता है और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं एसएससी के ऑनलाइन एग्जाम में हमारे रीजनिंग के सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होंगे और उन 25 क्वेश्चंस को डिफरेंट चैप्टर के साथ एक साथ मिक्स करके आपको एग्जाम में दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम भी कुछ इसी तरह का पैटर्न अपने इस सेशन में लेंगे कि हम भी अलग अलग टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और आपके सामने यहां पर आपको बताएंगे। आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है और देन मैं आपको बताऊंगा कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अनेमिया इज रिलेटेड टू ब्लड इन द सेम वे अनार्की इज रिलेटेड टू व्हाट। आपको मुझे बताना है कि अनेमिया का ब्लड से क्या रिलेशन है। उसी वे में आपको मुझे बताना होगा कि एनार्की का दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन होगा। मैं आपको यहां पर कुछ ऑप्शंस देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज लॉलेसनेस। सेकंड ऑप्शन है जो आपके पास दैट इज गवर्नमेंट। थर्ड ऑप्शन आपके पास है मोनार्की एंड द लास्ट ऑप्शन इज डिसऑर्डर। तो देखिए, अब आपको मुझे बताना होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आपको सोचना है कि अनेमिया का ब्लड से क्या रिलेशन होगा एंड आई होप सो कि आपने सोच लिया होगा कि अनेमिया का ब्लड से क्या रिलेशन होता है। अगर हम बात करें अनेमिया की, तो अनेमिया हमेशा लैक ऑफ ब्लड की वजह से होता है। यानी कि अगर बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर खून की कमी होती है तो हम ये कह सकते हैं हमें अनेमिया का रोग होता है। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एनार्की की, तो हम ये कह सकते हैं लैक ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की कहीं कमी होती है दैट इज अनार्की होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज गवर्नमेंट होगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मेन्यू इज रिलेटेड टू फूड इन द सेम वे कैटलॉग इज रिलेटेड टू व्हाट। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेन्यू का किसी तरह से फूड से रिलेशन है। उसी तरह से हमें पता करना पड़ेगा कि कैटलॉग का किस वर्ड से रिलेशन होता है। हमारा यहां पे पहला जो ऑप्शन है दैट इज रैक। सेकंड ऑप्शन इज न्यूज़पेपर। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा दैट इज लाइब्रेरी एंड द लास्ट ऑप्शन इज बुक। तो आपको मुझे यह बताना होगा कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कैटलॉग का रिलेशन दूसरे वर्ड से करेगा। तो आपको मुझे यह बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कैटलॉग से रिलेटेड होगा, यानी कि उस तरह से जिस तरह से मेन्यू का रिलेशन फूड के साथ है। तो हम यहां बात करते हैं आंसर की। तो देखिए, फूड का हमेशा क्या होता है, एक मेन्यू होता है। यानी कि डिफरेंट क्वालिटी के डिफरेंट टेस्ट के फूड होते हैं। कोई तीखा होता है, कोई मीठा होता है, किसी तरह की स्वीट्स होती हैं, किसी तरह की सब्जियां होती हैं। तो कई तरह से फूड होता है। तो एक फूड का हम क्या बनाते हैं, मेन्यू बनाते हैं। सेम थिंग अगर हम बात करते हैं रैक की, तो रैक यहां पर कैटलॉग के लिए एक सही वर्ड नहीं है, तो हम यहां पे इसे क्रॉस कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का कभी कोई कैटलॉग नहीं होता है क्योंकि हम न्यूज़पेपर को कैटलॉग की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। सेम थिंग लाइब्रेरी का कभी कोई कैटलॉग नहीं होता है। तो सही आंसर जो होगा दैट इज बुक होगा। इट मींस हम ये कहेंगे कि डिफरेंट जो बुक्स होती हैं उन सभी बुक का एक कैटलॉग बन सकता है और कैटलॉग इस क्वेश्चन का एक सही आंसर होगा। चलिए हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 210 is related to 380 in the same way 182 is related to which number। यानी आपको मुझे बताना होगा कि 210 का 380 से क्या रिलेशन है। उसी तरह से 182 का आगे वाले नंबर से एक रिलेशन होगा। सबसे पहला जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं दैट इज 156। सेकेंड ऑप्शन इज 240। थर्ड ऑप्शन इज 272 एंड द लास्ट नंबर इज 342। तो अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अब आपको बताना है कि 210 का रिलेशन किस तरह से 380 से है और इन द सेम वे आपको यह भी बताना होगा कि 182 का रिलेशन इनमें से किस नंबर के साथ सुटेबल होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आंसर की। 210 की अगर हम बात करते हैं तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225
अगर 225 में से अगर सेम नंबर को ही हम माइनस करते हैं तो हमारे को जो वैल्यू मिलती है दैट इज 210 मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर आ रहा है 210 वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि 15 के स्क्वायर में से हमने 15 को ही माइनस किया है। सेम 380 जो स्क्वायर के नजदीक है दैट इज 20 स्क्वायर माइनस 20 जब हम करेंगे दैट इज 380 हमें यहां पर वैल्यू मिलती है ना। हम बात करते हैं 182 की, तो 182 है तो हम ये कह सकते हैं 14 का स्क्वायर माइनस जब हम 14 करते हैं दैट इज 182 हमें यहां पर मिलता है। इसी सेम वे में अगर हम बात करते हैं इनमें से किसी भी ऑप्शन की, तो देखिए 15 से हम आ रहे हैं 20 पे, इट मींस हमने +5 ऐड किया है और आगे वाले नंबर के स्क्वायर में से उस नंबर को हमने माइनस किया। सेम वे अगर हम बात करते हैं 14 का स्क्वायर, तो जो 14 का स्क्वायर है इसमें जैसे ही हम +5 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 19 का स्क्वायर, और 19 के स्क्वायर में हमें जो माइनस करना होगा दैट इज 19 माइनस करना होगा। तो 19 का स्क्वायर दैट इज 361 में से जब हम 19 माइनस करेंगे तो वी कैन से दैट 342 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज 342 होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 21, 30, 38, क्वेश्चन मार्क 51, 56 एंड 60। अब देखिए अगर हम इस पूरी सीरीज की बात करें तो हमसे इस सीरीज में कहा गया है कि बताइए 38 के बाद कौन सा नंबर आएगा, और जो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 35, सेकेंड ऑप्शन इज 55, थर्ड ऑप्शन इज 45 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 80। तो आपके पास यहाँ जो ऑप्शन है वो टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा नहीं होगा। देखिए 21 से जब हम बात करते हैं 30 की, तो हमने यहाँ पर +9 ऐड किए, 30 से 38 के लिए हमने +8 ऐड किए। अगर देखिए सीरीज की बात करेंगे तो अब हमें यहाँ पे कितना ऐड करना होगा, 7 ऐड करना होगा और 45 यहाँ पर आएगा। अब देखिए हमें 45 ऑप्शन में मिल रहा है, अगर हमारा 45 के बाद का ये नंबर आ जाता है सेम पैटर्न पे तो हमारा जो वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो बिल्कुल सही होगा। तो 7 में जैसे हम 6 ऐड करते हैं तो 45 + 6 यहां पर 51 भी होता है। इट मींस ये कह सकते हैं कि हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज 45 होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा दैट इज 6, 40, 13 एंड देन क्वेश्चन मार्क। 6, 14, 30 और देन क्वेश्चन मार्क। इट मींस आपको मुझे यह बताना है कि 30 के बाद यहां पर नया नंबर कौन सा होगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है आपके पास 29, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 27, थर्ड ऑप्शन इज 33 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 54। अब आपको मुझे यह बताना है कि 6 के बाद 14, 14 के बाद 30 और 30 के बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो कि 30 के बाद आएगा। चलिए अब हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। जैसे ही हम 6 से 8 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नया नंबर आएगा दैट इज 14 आएगा, और जैसे ही हम इसका 8 का डबल यहां पर ऐड करते हैं 16 तो हमें नंबर मिलता है 30। अब क्या हो सकता है, या तो सीरीज में ऐसा हो 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32 यहां पर हो, और जैसे ही हम यहां पर 32 को ऐड करें हमारा आंसर हो जाए 62। पर हम बात करते हैं 62 हमारे ऑप्शन में नहीं है, इट मींस यहां पर 32 ऐड नहीं होगा। तो क्या हो सकता है कि 8 का यहां पे टेबल कंटिन्यूअसली चले। अगर 8 यहां ऐड किया, 16 यहां ऐड किया, तो यहां हमें ऐड करना होगा 24, और 30 में जैसे ही हम 24 ऐड करते हैं हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट इज 54 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा दैट इज 54 होगा। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो भी कहीं ना कहीं नंबर्स का ही है। 16, 17, 18, 32, 34, 36, 48, 51 एंड क्वेश्चन मार्क एंड 64, 68 और देन 72। आपको मुझे ये बताना होगा कि ये जो नंबर का सीरीज चल रहा है, ये जो नंबर का पैटर्न चल रहा है, ये नंबर का पैटर्न किस तरह से चल रहा है और यहां पर 51 के बाद कौन सा नंबर आएगा। एंड आई होप सो ये सीरीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसके लिए आपको किसी पेन पेपर के यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे केवल अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए
16 के बाद जब आपने +1 ऐड किया तो 17 होता है और 17 के बाद +1 ऐड करते ही यहां पर 18 आता है। सेम वे 32 में जैसे ही आप 2 ऐड करते हो तो 34 और 34 में जैसे ही 2 ऐड करते हो तो 36 आता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो 64 में प्लस ऐड करते ही 68 और 68 में +4 ऐड करते ही 72 आता है। तो यहां पर ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि 48 में +3 ऐड करते ही 51 है, तो 51 में 3 ऐड करते ही हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 54 होगा। और देखिए हमें इस क्वेश्चन में किसी ऑप्शन की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मैट्रिक्स में मिसिंग द नंबर इन द फिगर में जब भी हम किसी नंबर को फाइंड आउट करते हैं तो हमें केवल उसके रिमेनिंग नंबर का पैटर्न पता होना चाहिए। अगर हमें यह पैटर्न पता होता है तो इस नंबर को फाइंड आउट करना हमारे लिए काफी ईजी होता है। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ए स्पेस 2 टाइम्स बी स्पेस बी डबल टाइम्स ए स्पेस ट्रिपल टाइम्स बी देन स्पेस डबल टाइम ए और देन स्पेस। आपके पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास बी डबल ए डबल बी, सेकेंड ऑप्शन इज ए बी ट्रिपल ए, थर्ड ऑप्शन इज डबल बी डबल ए और देन बी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज डबल ए डबल बी और देन ए। अब आपको मुझे ये बताना है कि इन पर्टिकुलर स्पेस में इन नंबर का कौन सा पैटर्न आएगा जो यहां पर इन स्पेसेस को पूरा करे और साथ में ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को भी बनाए। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में 2 या 3 तक आ जाते हैं। अदरवाइज एसएससी के एग्जाम में हम सभी जानते हैं कि 1 मार्क का ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, और हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में कई तरह के क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं, और जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यानी कि हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने के डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ पॉइंट्स को हम याद कर लें, कुछ तरीकों को हम याद कर लें और इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लें। चलिए हम ट्राई करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लगेगा और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक पैटर्न को हमें फाइंड आउट करना होता है जो कि इन नंबर्स में कहीं छिपा हुआ होता है। चलिए ढूंढते हैं इन पैटर्न को और पता करते हैं कि यहां पर क्या होगा, यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पैटर्न को पूरा करेगा। चलिए देखिए सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं बी डबल ए डबल बी। अगर हम यहां रखते हैं बी, यहां दोनों प्लेसेस पे रखते हैं डबल ए और देन प्लेसेस पे रखते हैं बी, तो क्या ये एक पैटर्न बन रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं। ए ट्रिपल बी, ए बी डबल ए। अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए यहां से पहले और दूसरे में जब हम आते हैं ए बी डबल बी यहां पर है, यानी ए ट्रिपल बी हो रहा है, तो यहां पर भी ए ट्रिपल बी होता या फिर कोई दूसरा पैटर्न होता। ऐसा यहां पर नहीं है। अगर ऐसा यहां पर नहीं है तो ये मान के चलते हैं कि इन 4 लेटर को हम हटा लेते हैं, यानी कि हम एक 4 का सेट बना रहे हैं। ए ट्रिपल बी है, ए बी डबल ए है, ए ट्रिपल बी है, इसका मतलब ऑल्टरनेट में ये पैटर्न यहां पर मैच कर रहा है। लेकिन क्या ये वाला पैटर्न यहां पर मैच कर रहा है? ये पैटर्न यहां पर मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 2 की ओर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जनरली ऑप्शन का ही यूज करना होता है और एक सही पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है ए बी ट्रिपल ए, तो ए बी ट्रिपल ए हम यहां पर रख लेते हैं। जैसे ही हम यहां पर ट्रिपल ए रखते हैं तो देखिए क्या यहां पर एक पैटर्न बन रहा है, इसको हम जरा चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए डबल ए डबल बी डबल ए ट्रिपल बी एंड 4 टाइम्स ए आ रहा है, तो क्या यहां पर पैटर्न है? नहीं है। लेकिन अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखो तो 2 टाइम्स ए एंड 4 टाइम्स बी, 3 टाइम्स ए एंड 3 टाइम्स बी, तो 4 टाइम्स ए। अब देखिए इसको थोड़ा सा चेक करते हैं किसी दूसरे तरीके से। यहां पर 2 टाइम्स ए थे, यहां पर 3 टाइम्स ए हो गया और देन यहां पर 4 टाइम्स ए हो गया। यस या नो? यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स देन 4 टाइम्स। इसका मतलब है अगर ये सीरीज कंटिन्यू होती है तो आगे जो ए आएगा वो 5 टाइम होगा। आगे हम बात करते हैं 4 टाइम बी है यहां पे, अगर 4 टाइम बी है तो यहां पर 3 टाइम बी हो गए, और अगर 3 टाइम बी है तो यहां पर ए के बाद जो बी आएगा वो कितने टाइम होंगे? 2 टाइम्स होंगे। यानी कि ये आगे की सीरीज को कंटिन्यू
करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज बी होगा। और ये एक बिल्कुल न्यू तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को पूछने का। अगर कई बार एग्जाम में ये आता है तो कई बार हमें ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आता कि इस तरह के फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो आई सेड टू यू फ्रेंड्स कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, नंबर ऑफ पैटर्न को अपने माइंड में रखना होगा और एक कॉमन पैटर्न आपको बनाना होगा ताकि आपको यह पता रहे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली ये पैटर्न रिपीटेड होते हैं। तब आप इस तरह के क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट एग्जाम में सॉल्व कर पाते हैं और आप एक पॉजिटिव मार्क्स निकाल पाते हैं। अदरवाइज या तो आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा या फिर आप रॉन्गली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है A*6 स्टार 96 एंड स्टार 2 इज इक्वल टू 0। आपको जो पहला ऑप्शन दे रहा हूं दैट इज मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, सेकेंड ऑप्शन इज माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, थर्ड ऑप्शन जो आपको मिल रहा है डिवाइड माइनस मल्टीपल एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मल्टीपल डिवाइड एंड देन माइनस। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस बार इन पर्टिकुलर स्टार के प्लेसेस पे इनमें से कोई सिंबल का साइन आपको यहां पे रखना होगा और ये इसी तरह से यहां रखा में आएगा। उसके बाद आपको ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके उसे इक्वल टू 0 बनाना है। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारे पहले ऑप्शन की तो इस प्लेस पे केवल मल्टीप्लीकेशन आएगा, इस पे माइनस आएगा और देन इस प्लेस पे डिवाइड आएगा। अगर आप ऑप्शन सेकंड को यूज करते हो तो यहां पर माइनस आएगा, यहां मल्टीप्लीकेशन आएगा और यहां डिवाइड आएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपको यहां पर टोटल 3 सिंबल दे रहा हूं, टोटल 3 चिन्ह दे रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि आप इनका यूज किसी और दूसरे तरीके से करें। यानी कि आप यहां पर डिवाइड नहीं रख सकते, यहां पर माइनस की जगह यहां पे आप मल्टीपल यूज नहीं कर सकते हो, यहां माइनस नहीं कर सकते। जिस प्लेस को जैसा दिया गया है आपको उसी प्लेस पर वैसा की वैसा सिंबल रखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा जैसा ऑर्डर आपको यहां पर सिंबल का दिया जा रहा है आपको केवल उसी ऑर्डर पे यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हम बात करते हैं हमारे पहले साइन की, हम यहां से स्टार को हटाते हैं और यहां मल्टीप्लीकेशन रखते हैं, यहां से स्टार को रख के यहां पर माइनस रखते हैं और यहां पर हम क्या रखते हैं, डिवाइड रखते हैं। आई होप सो कि आप सभी जानते हैं कि BODMAS का रूल क्या है। BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग हम हमेशा सबसे पहले डिवाइडेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं और देन एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहां पर सबसे पहले बात करते हैं सॉल्व करने की, तो यहां पर 2 को जब हम 96 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है दैट इज 48 मिलती है। और इसके बाद डिवाइडेशन के बाद माइनस को छोड़ देंगे और मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे तो हमें यहां पर 8 × 6 का मल्टीप्लिकेशन भी 48 मिलता है। और 48 में से अगर हम 48 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल टू होता है 0 के। इसका मतलब हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वही आंसर में आ गया। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर हमें बताया गया था कि इन स्टार की प्लेसेस पे किस ऐसे सिंबल के ऑर्डर को रखें कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वल टू 0 हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है CAT cat FDW and IGZ और देन आपसे पूछा गया है कि नेक्स्ट लेटर क्या होगा। आपका जो पहला ऑप्शन है दैट इज KTC, सेकेंड ऑप्शन इज KJA, थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज LMD एंड द लास्ट ऑप्शन इज LJNC। आपको मुझे ये बताना है कि इन लेटर के क्वेश्चन में आपका IGZ के बाद नेक्स्ट लेटर का कॉम्बिनेशन इनमें से कौन सा होगा। आई होप सो आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन एनालॉजी के सीरीज से लिया गया है और इन लेटर की पोजीशन के अकॉर्डिंग या तो हम इनमें ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करके भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हम बात करते हैं C की तो पोजीशन है 3, A की पोजीशन 1 और T की पोजीशन है 20, एज वेल एज 6, 4 एंड 23 इन 3 लेटर की पोजीशन है, 9, 7, 26 इन 3 लेटर की पोजीशन है और नेक्स्ट हमें यहां पर पता करना है। सबसे पहले हमें यह फाइंड आउट करना होगा कि ये जो लेटर का कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है ये किस पैटर्न पे मिल रहा है। तो देखिए 3 यहां पर है, हम यहां पे 3 ऐड करेंगे तो 6 होगा, 3 ऐड करते ही 9 होगा, तो डेफिनेटली हम 3 ऐड करेंगे तो यहां पर हमें 12 पे L मिल जाएगा। यहां पर 1 है, 1 में 3 ऐड करेंगे 4 होगा, 4 में 3 ऐड करते ही 7, तो 7 में जैसे हम 3 ऐड करेंगे J हमें मिल जाएगा जो कि 10 पे आता है। T 20 पे है,
ये 23 पे है और ये 26 पे है, यानी कि इसमें भी +3 हमने ऐड किया है। तो कहीं ना कहीं सभी लेटर का दूसरे लेटर के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो +3 का बन रहा है। तो जैसे ही हम 26 में +3 ऐड करेंगे तो हम सभी जानते हैं यहां पर हमारी अल्फाबेट खत्म हो जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी अल्फाबेट 26 के बाद खत्म हो जाती है तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, वापस ए से शुरू करते हैं। तो 26 में जैसे ही हम 3 ऐड करेंगे सी मिलेगा और वो आ जाएगा हमारी पोजीशन नंबर 3 पे। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज एल, जे और सी होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन जो है दैट इज 2, 5, 9, 19, 37 एंड देन क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है 73, सेकंड ऑप्शन मिल रहा है 75, थर्ड ऑप्शन मिल रहा है 76 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 78। आपको यह पता करना है कि इस सीरीज में 37 के बाद नया नंबर कौन सा होगा, यानी इनमें से ऐसा कौन सा नंबर ऐसा है जो कि 37 के बाद आएगा। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 2 + 1 = 5, यानी मल्टीप्लाई 2 + 1। सेम तरीके से हम 5 × 2, लेकिन -1 हमें करना पड़ेगा, तब हमें यहां पे जो नंबर मिलेगा दैट इज 9 मिलेगा। आगे हम देखते हैं 9 × 2 + 1 हम करते हैं तो 19 हमें मिलता है। इट मीन्स मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 -1 एंड देन मल्टीप्लाई 2 + 1, यानी +1 -1 +1 ये कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट में चलता रहेगा और मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 ये हम लगातार करते रहेंगे। तो 19 × 2 38 -1 37 हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अब हमें देखिए प्लस माइनस, तो अब हमें +1 एंड मल्टीप्लाई 2 करना होगा। तो 37 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 37 × 2 74 माइनस +1 हम करते हैं तो 75 हमें यहां पर मिलता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सेकंड 75 होगा। तो दोस्तों, आज के इस पूरे सेशन में हमने सीखा कि किस तरह के क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में सीएचएसएल के अंदर हमारे पूछे जा सकते हैं। आज के इस पूरे सेशन को हमने मिक्स क्वेश्चन के साथ लिया है। कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से लिया, नंबर सीरीज से लिया, एनालॉजी से लिया। एनालॉजी के बाद हम यहां बात करते हैं तो एक क्वेश्चन हमने यहां पर अल्फाबेट से लिया। तो कहीं ना कहीं हमने कॉम्बिनेशन के टोटल आज 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किए एंड आई होप सो आपको ये सभी 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया है। आई होप सो दोस्तों कि आपको इस पूरे सेशन में काफी मजा आया होगा। तो विदा चाहता हूं आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। Students, now you can watch all our shows and videos on your mobile. How? Just download the Adda 24/7 app, the official app of bankersadda.com and sscadda.com from Google Play Store. Do visit these websites regularly and do subscribe the Adda 24/7, the official YouTube channel of bankersadda.com and sscadda.com.